हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे यहूदी धर्म के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मगध राज्य का उदय के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। मगध राज्य का उदय में पहला पॉइंट है मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे और जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। अगला पॉइंट है इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। अगला पॉइंट है मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। मगध राज्य का उदय में अब हम डिस्कस करेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जो 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व में तक रहा। बिंबिसार में पहला पॉइंट है बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर का योजनाकार वास्तुकार महागोविंद था। अगला पॉइंट है यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। बिंबिसार जो 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। अगला पॉइंट है इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। अगला पॉइंट है इसने लिच्छवी राजकुमारी चलना से विवाह किया जिससे इनका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। अगला पॉइंट है प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। बिंबिसार जो 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या क्षेमा से विवाह किया। अगला पॉइंट है उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत को, जो पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। अगला पॉइंट है जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। अगला पॉइंट है इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी। मगध राज्य का उदय में अब हम डिस्कस करेंगे अजातशत्रु जो 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें पहला पॉइंट है इसका उपनाम कुड़िक था तथा इसे प्रतिहंता भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला पॉइंट है इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की। अगला पॉइंट है इसके मंत्री वत्सकार ने वज्जित संघ में फूट डाल दी थी। अजातशत्रु जो 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है अजातशत्रु ने वज्जित संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथ, मूसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अगला पॉइंट है अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया था। अगला पॉइंट है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी। मगध राज्य का उदय में अब हम डिस्कस करेंगे उदयन के बारे में। जो उदयन 461 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें पहला पॉइंट है यह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। अगला पॉइंट है बौद्ध ग्रंथों में उदयन को प्रतिहंता कहा जाता है। नोट में है हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। मगध राज्य का उदय में अब हम डिस्कस करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। जो शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें पहला पॉइंट है शिशुनाग नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। अगला पॉइंट है शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में की। अगला पॉइंट है इसने अवंती उज्जैनिनी को जीत लिया। अगला पॉइंट है इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। मगध राज्य का उदय में अब हम डिस्कस करेंगे नंद वंश जो 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें महापद्मनम के बारे में जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है यह नंद वंश के संस्थापक था और यह नाई जाति का था। अगला पॉइंट है यह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है महापद्मनंद का दूसरा नाम भार्गव था। अगला पॉइंट है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहाँ नगरों का निर्माण करवाया। वहाँ से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अगला पॉइंट है अष्टाध्यायी के लेखक जो थे पाणिनि, जो इसके समकालीन थे। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। मगध राज्य का उदय में नंद वंश जो 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे घनानंद के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है यह नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला पॉइंट है यह सिकंदर का समकालीन था। अगला पॉइंट है इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था। अगला पॉइंट है नंदवंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा घनानंद की हत्या कर दी। अगला पॉइंट है मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इस वीडियो में इतना दोस्तों। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश की स्थापना के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।